हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, फिलहाल ये टेलीग्राम है, ये तो अपना है, तो इस पर तो ठीक है, फ्री है, अपना ज्वाइन कर लीजिए। इस पर भरोसा है, टेलीग्राम जो है ना अपना, ये इस पर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, फिर हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ, आज क्यों ऐसा मार्केट हुआ? तो भाई साहब ऐसा है ना कि मार्केट को ऐसा होने के लिए भी बिल्कुल उचित कारण सामने आया। चलो, निफ्टी नेक्स्ट 50 पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, मिड कैप पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो इस पे एक बार देख लेते हैं क्या निफ्टी नेक्स्ट 50 कितना भागा है। एक बार थोड़ा सा मान लीजिए हम जूनियर 20 को ही ले लेते हैं, जस्ट एक प्राइस एक्शन देखने के लिए। तो 5 दिन में क्या हुआ है और एक महीना में, तो एक महीना में आज के गिरावट के उपरांत अगर आज की गिरावट नहीं होती है तो मोटा मोटी ये 12% के 11 दिख रहा है, लेकिन 12 के आसपास भाग लिया है, तो 1-1.5% गिर लिया है। तो 3 मार्च और 2 मार्च के लास्ट से भाई 12% भाग गया इंडेक्स, तो थोड़ा तो प्रॉफिट बुक होता है, तो चलो ठीक है। अब क्या है, लोग बोल रहे थे कि मिड कैप का वैल्यूएशन ज्यादा है, तो चलो भाई उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि मिड कैप ने केड़ा पहाड़ तोड़ दिया, कितना रिटर्न दे दिया। तो मिड कैप ईटीएफ जो है, इसको भी एक बार जस्ट नजर मार लिया जाए। तो एक महीना में 2 तारीख से भाई साहब इसको भी देख लेते हैं, बेचारों ने कितना रिटर्न दिया। भाई ये तो 10% ही रिटर्न दिया है। चलो जी, और ऊपर से गिरावट हो गया, 9.5-10 दिख रहा है ना, तो चलो ऊपर से गिरावट ठीक है। मतलब एक महीना में इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया तो थोड़ा बहुत तो गिरावट होना, चलो ये भी एक जेन्युइन बात है। चलो बंद करो। अब बात आती है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ, अभी भारत की जो टीम है वो बैठ के बात कर रही है। भारत 23 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर टैरिफ कटौती की उम्मीद कर रहा है, रिपोर्ट में है, चल रहा है, तो वही हम भी दिखा रहे भाई साहब। ये रिपोर्ट के अनुसार समझौता के तहत भारत अपने द्वारा आयात करते हैं 55% अमेरिकी वस्तु पर टैरिफ कम करने के लिए तैयार है, जिन पर अभी 5 से 30%। चलो ठीक है, मतलब जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर 5 से 30% का अभी वो कम, मतलब आयात ले रहे हैं, तो उस पर कम करने के लिए तैयार है। दो सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार समझौते के पहले चरण में 23 अरब डॉलर मूल्यों के आधे से अधिक अमेरिकी आयातों पर टैरिफ में कटौती करने के लिए तैयार है। चलो जी ठीक है, तो स्वाभाविक बात है भाई, लड़ाई झगड़ा करके हम भी टैरिफ और ज्यादा फालतू ठोक के अनवन करके तो कोई फायदा नहीं है। चलो हम टैरिफ पहले ले रहे थे, आप बोल रहे तो उसमें कम कर दे रहे हैं, ठीक है, ये मतलब अंडरस्टैंडिंग है, इधर से नहीं तो उधर से कर लेंगे, कहीं ना कहीं से आप भी कर लेना कम। इस तरह से मतलब चल रहा है आपस में समझौता। समझौता यही तो होता है, टेबल टॉक क्या होता है कि भैया लड़ाई करके झगड़ा करके बाद में समझौता ही होता है, उसे जब पहले ही कर लो यार। बढ़िया है, इस तरह का विचार अगर दो देश के बीच में है। तो अब क्या है कि क्लियर होगा कि अब हम लोग को लड़ना किस विषय पे है, क्योंकि यहां से क्लियर निकल के आएगा ना। तो भारत अमेरिका राष्ट्रपति जो है 2 अप्रैल से लागू करने के लिए जो है विश्वव्यापी टैरिफ है, तो प्रभाव कम करना चाहता है भारत, अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए, भारत ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका को सालों से सबसे ज्यादा टैरिफ ले रहा है, तो उसका हमारा अपना कारण है भाई साहब, हमारा अपना कारण है, उसलिए हम ले रहे हैं, है ना। हम इतनी बड़ी बाजार हैं और आपका आ रहा है। तो देखिए भारत में ना, जो ऑटो सेक्टर में ना, टू व्हीलर को डर नहीं है, हार से क्या, हार्ले डेविडसन कितना आदमी चलाएगा जी, आप ही बताइए ना। सस्तो कर देगा, 2 लाख का कर देगा, 1.5 लाख का कर देगा, 1 लाख का कर देगा, तो कौन, मतलब हर आदमी थोड़ी चलाने लगेगा हार्ले। तो जो रॉयल इनफील्ड का जो स्वाद है ना, जो आवाज है, उसमें तो नहीं वो मिलता है। चलो ठीक है, वो एक, हम ये नहीं कह रहे किसी चीज के लिए, लेकिन एक वो भारत में एक वो होता है, माइलेज भी देखता है आदमी कि गाड़ी लिया तो कम से कम 50-60 का माइलेज दे। अभी थोड़ी है कि भरवा लिए तेल, अब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलेगा तब तो हो लिया भाई काम। उस हिसाब से भी मतलब भारत का मार्केट में जो अपना बजाज, टीवीएस, हीरो, ये क्यों चल रहे हैं गाड़ी। टू व्हीलर में टेंशन नहीं है, बाकी फोर व्हीलर में जो टेस्ला है तो वो आता है, तो देखिए क्या होता है, अभी उस पर चल रहा है, अभी डिस्कशन चल रहा है। तो ये सब जो डिस्कशन है ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा बढ़ने से रोक दिया। ठीक, उसके उपरांत 800 850 एक रसिस्टेंट का भी काम कर रहा है, करेगा, क्योंकि पिछले बार इसी को तोड़ के नीचे निकला, तो उसके बाद आपको पता ही है कितना नीचे चला गया। तो इसीलिए निफ्टी को एक बार नज़र मार लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ ये देखिए निफ्टी जो है, ये कंटिन्यू आपको देख सकता है कि ये प्लस 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 आपके सामने चल रहा था, तो थोड़ा सा भैया माइनस भी हो गया, इसमें क्या दिक्कत है ना। ये कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 भाई साहब 7वां दिन है, और यहाँ पर ये अपना जो है रेसिस्टेंट वाला जोन हमने भी बना रखा है, 224 200 से 23 800 तक, ये एक रेसिस्टेंट का जोन है, मतलब बीच में फंसने वाला। तो वही है, 24 200 को पार करेगा तब नया तेजी है। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा रुक रहा है, तो कोई नहीं, चलेगा, पार करेगा। समय का कोई पता नहीं है भैया, जब समय का पहिया घूमता है ना, सब पार कर जाता है। एक दिन में 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में तेजी बन सकता है, वही निफ्टी में भी एक दिन का 1000 पॉइंट का तेजी बनेगा, देखिएगा किसी दिन आएगा
वो दिन जिस दिन आप 1000 पॉइंट का निफ्टी भागते हुए देखिएगा, तब आप मुझे और मेरे शब्दों को याद करिएगा कि ना ना सही है बोले थे। उसके बाद जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो बढ़ गया ना, तो ये क्या है, एफआईएस को रोक दिया फिर से, 4.36 हो गया। तो एफआईएस बोला भाई साहब इंडिया में जाऊं उससे पहले अपना देश में ही चलता हूं, वहीं पर ही मैं थोड़ा रुक जाता हूं, बॉन्ड में ही पैसा बन रहा था क्यों माता मारूं। तो इसलिए एफआईएस यहाँ रुक लिए, क्योंकि यहाँ भाई इतना अच्छा पैसा इनका बॉन्ड में बनेगा तो फिर क्यों मगजमारी करेगा। तो आप बोलिएगा कि नहीं समझे सर। तो देखिए, अब सरकार अगर पोस्ट ऑफिस में आपको 12-15% पैसा देगा तो आप शेयर मार्केट में आइएगा, तो आप बोलिएगा हमको भांग खा रखे हैं क्या, शेयर मार्केट में आएगा, हम वहीं पोस्ट ऑफिस में नहीं रहेंगे। सेम बात यहाँ भी है। ठीक है, भारत इन 10 साल में 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था में आया है, कितना बड़ा काम किया है। ठीक है, बड़ा बढ़िया काम है, तो अच्छा है। और इतना ग्रोथ, हमारे इतना ग्रोथ इनके पास नहीं है, क्योंकि ये विकसित देश है, हमसे बहुत कम ग्रोथ में ये चलेंगे, बस ये मेंटेन रखेंगे। उसके बाद डॉलर इंडेक्स का बढ़ जाना। ठीक है, और ये क्या, ये तो भाई डॉलर इंडेक्स गिर गया, बल्ले बल्ले, ये तो बड़ा अच्छा है, खूब भालो, एक नंबर। हाँ, अरे रुपया और मजबूत हो जाता तो और मजा आ जाता, तो रुपया मजबूत नहीं हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि रुपया भी आज कमजोर हुआ थोड़ा, और डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर था, अभी ये गिरा है जस्ट। तो ठीक है, कोई इस हिसाब से है तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इन सब के कारण, और गोल्ड का कल का जो बड़ा बाइंग है ना, लोगों को पैसा लगाने से रोक दिया, बोला यार गोल्ड में इतना बड़ा बाइंग क्यों आया। ठीक है, अब उसके कंडीशन कई निकल के आ रहे हैं, या कुछ होने वाला है, या कुछ मतलब इस तरह का कई चर्चा चल रहा है, या कोई फंड जो है जो रखा था हेज नहीं किया था उसने, तो गोल्ड वहीं है। कल से देखिए गोल्ड वहीं का वहीं है, देखते हैं आगे होता क्या। तो ये सब उधर भून के बीच में ना, आज एफआईएस भी पैसा लगाने में संकोच कर रहे थे। चलिए ठीक है, ओवरऑल तो मार्केट तो अपना ठीक ठाक ही चला है ना, अच्छा चला, थोड़ा सा ऊपर में गया तो एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, निफ्टी पे दबाव ज़्यादा नहीं हुआ ना, बैंक निफ्टी भी। हाँ, एक बार थोड़ा हाई में था, एक बार तो सर आज का हाई जो है 869 के पास गया, फिर वहाँ से एक दबाव हुआ और लास्ट में लो पे बंद होने से बचा, और 23,668 पे बंद हुआ। तो कल भी तो 50 कुछ पे बंद हुआ था ना, कल भी जो बंद हुआ था वो भी तो 24 3.5 का आ गया जी। हाँ, 24,670-73 यहीं पर ही बंद हुआ था, तो आज भी वहीं बंद हुआ है। तो कुल मिला के ठीक है, 10 पॉइंट अप हो गया, 58 पे था तो 68। बैंक निफ्टी थोड़ा सा दबाव हुआ है बैंक निफ्टी में, बाकी 100 पॉइंट 2 डिजिट बैंक निफ्टी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। और हमने तो कहा था भैया 300 से नीचे गया तो फिर अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, कुल मिला के मार्केट ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉलर इंडेक्स, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, और जो यूरोप में अभी डिस्कशन चल रहा है, ये सब में कोई भी ट्रेडर अपना पोजीशन नहीं बना पा रहा, और 27 तारीख पे मंथली एक्सपायरी है, तो इस जगह थोड़ा सा मार्केट रुक रहा है। लेकिन ये अब ज़्यादा समय रुकेगा कम समय रुकेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा रुक रहा है, तो देखना है क्या 850 को क्रॉस करके 24,200 की तरफ जाता है, कि वापस 450 350 की तरफ आता है। फिलहाल इतना ही कहकर, बाकी अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है, नॉर्मल डे के तौर पे समझा जाए। जय हिंद, जय भारत।